गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टेन में। फ्रेंड्स, अपना जो पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का। फ्रेंड्स, हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट पढ़ लिया था और उसकी जो पांच छह टाइप थी, छह टाइप्स हमने देख ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो नया टॉपिक है, परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत का आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से इसके शब्द से ही हमें पता चलता है कि प्रति। प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रति किलोमीटर, प्रति घंटा। मतलब किसी भी चीज की मतलब उसकी तुलना प्रति घंटे के हिसाब से या फिर प्रति किलोमीटर के हिसाब से करना। और यहाँ पे शत का अर्थ है 100। ठीक है, शत का मतलब होता है 100। यहाँ पे प्रति 100 पर कितना होता है वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब ये होता है। यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश में देखें कि पर का मतलब प्रति, पर का प्रति होता है। और जो सेंट है, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, और जो ये है हमारा सफिक्स जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या का 100 के सापेक्ष अगर कुछ वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी क्या होगी, प्रतिशत होगी। ठीक है, ये तो था इस जो प्रतिशत वोकैब्युलरी का एक नॉर्मल सा बेसिक जो हमने आपको बताया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रतिशत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें बताते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उसमें क्या है कि मान लो, अगर मैं मान लो 10% के बारे में आपसे पूछूं, मैं आपसे 10% के बारे में पूछूं तो आप क्या कहोगे। जैसे मैं आपको कोई संख्या दूं कि मान लो 120 है। ठीक है, 120 है, 120 का 10% कितना होगा। मैंने आपसे पूछा कि 120 का 10% कितना होगा, तो आपने फटाक से जवाब दिया कि 120 का 10% 12 होगा। ठीक है, 120 का 10% क्या होगा, 12 होगा। ये आपने जवाब दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें इसमें पूछ लिया जाए कि मान लो चल सर, चल आपने बता दिया कि 120 का जो 10% है वो 12 होता है। और फिर आपने पूछा कि सर इसमें अगर हमें इसका जो 5% पूछा जाए, अगर हमें पूछा जाए 120 का कितने, ये तो 10% था, अगर हमें 120 का 5% पूछा जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास दिक्कत ये आएगी कि हम इसका 5% कैसे निकालें। इसका 5% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है 10%। अगर हम एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि 10% का सीधा आधा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 5% आ जाएगा। ठीक है, और एक जो हमारा जो परंपरागत या फिर जो पुराना फंडा है या जो पुराना फॉर्मूला है वो क्या होता है, 120 इंटू 5/100। ठीक है, एक तो हमारा ये पुराना जो फंडा है ये, और एक है हमारा जो नया जिसमें हमारी कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बचता है। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें दोस्तों हम हमारा या जो कीमती टाइम है, हमारा जो एग्जाम पेपर्स में जो टाइम है वो हम यहाँ पे बचा सकते हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से, और ये यहाँ पे क्या आ गया 6। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उससे भी हमारे पास 5% का मान 6 ही आएगा। और हमारा जो जो न्यू ट्रिक है या फिर जो न्यू फंडा है जो हमारे पास, उससे भी हमारे जो मान आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक सा। अगर मैं इससे संबंधित, हमने ये यहाँ पे देखा कि 10%। ठीक है, हम यहाँ पे 10% को आधार मानकर उससे लगभग ऊपर के और नीचे के, जैसे मान लो 5%, 1% और नीचे देखेंगे तो 15%, 20% और 30%, जितने भी परसेंट के मान है वो हम 10 को आधार मानकर यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं हम, जैसे मान लो हमने आपसे पूछा कि 240 का 240 का यहाँ पे हमें 5% बताना है। ठीक है, 240 का हमसे क्या पूछा, 5% पूछा। तो आपने फटाक से जवाब दिया कि 240 का 10% सर आपने बताया कि हमारे पास 24 होता है। ठीक है, 240 का 10% क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास हमसे पूछा गया है उसका 5%,
तो 10% जो हमारे पास 24 आया, अगर हम उसका 5% निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। ये तो है हमारी जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से क्या है हमारी इंपॉर्टेंट बात, जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। और अगर इसको हम सीधे तरीके से करें, सीधा तरीका जो हमारा परंपरागत तरीका है वो क्या है, 240 इंटू 5/100। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5% पूछा है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको कट किया 2, ये आ गए हमारे पास 12। ठीक है, ये है हमारा जो पुराना तरीका, उससे भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी, और जो ये है हमारा जो नया तरीका उससे भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ये है हमारा मतलब बिना कैलकुलेशन, एग्जाम में बिना कैलकुलेशन से बचने के लिए ये हमारी ये ट्रिक है, और इससे हम क्वेश्चन को बिना पेन को छुए हम आसानी से अपने दिमाग में ही उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि हमने देख लिया कि हमारे पास 10% का मान हमने निकाल लिया, 5% का मान हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, यहाँ पे सीधा 10% गया, 10% का आधा हमारे पास क्या आएगा, 5% आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगर पूछा जाए कि हमारे पास अगर मान लो 240 है, 240 का हमें क्या पूछ लिया जाए, 1% का मान पूछ लिया जाए। अब दिक्कत ये आएगी कि हमारे पास 1% कैसे निकालें। ठीक है, 240 का हमें अगर 1% पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उसका जो 10% होता है वो कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, 24 होता है। अब जो 24 होता है तो 24 10% होगा। अगर हमें 10 का 1% निकालेंगे तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, 2.4, क्योंकि 1% के लिए हमें क्या यहाँ पे एक पे डेसिमल या फिर पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2.4 क्या आ गया, ये आ गया 1% का मान। अब ये हमारे पास अगर 240 दे रखा था, हमसे 1% का मान पूछा है, तो हमारे पास जो 10% की वैल्यू आई थी 24, उसमें अगर हम एक अंक के आगे अगर डेसिमल लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वो 1% की वैल्यू आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास 1% की वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसके लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लो 150 है, 150 का 1% कितना होगा। ठीक है, 150 का 1% कितना होगा। अगर 1% हमें निकालना है तो हमारे पास डायरेक्ट होता है कि उसमें 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाएंगे तो 1.50, या फिर यहाँ पे शून्य हटा देंगे तो यहाँ पे 1.5 हमारे पास क्या होगा, 1% की वैल्यू होगी। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसका 10% कितना होगा, तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाया जाएगा, तो यहाँ पे 0 के आगे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% की वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसको हम अपने जो परंपरागत तरीके से, जब ओल्ड तरीके से भी हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 150 इंटू जो 1% है ये बटे में 100। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट करूं, यहाँ पे 0 से 0 कट हुआ, यहाँ से 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 आया, 3/2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.5 आएगा। जो 1.5 हमारे पास यहाँ पे भी 1.5 ही आया है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से क्या है, इस कैलकुलेशन से हम यहाँ पे बच सकते हैं, और इस कैलकुलेशन में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम में कोई टाइम नहीं लगेगा और हमारे क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5%, 10% और 1% की वैल्यू का जो फंडा है वो निकालने का। ठीक है, ये हमारे पास 3 हमने देख लिए। अब दोस्तों हमसे अगर पूछ लिया जाए कि मान लो 15% का मान बताइए। ठीक है, अब हमसे ये तो जरूरी नहीं है कि हमसे 5 और 10 एक ही पूछे, हमसे 15 पूछ ले, 20 पूछ ले, 25 पूछ ले, 30 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर हम यहाँ से 15% का मान देखें, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले, जैसे 300 है, 300 कोई नंबर्स हैं, 300 का 15% हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, 300 का 15% हमसे पूछा जाए, तो देखते हैं हमें क्या है, हमें पता है कि 300 का 10% हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, कि हमें 10% निकालने का फंडा अच्छी तरह पता है, उस वो ट्रिक है हमें अच्छी तरह पता है कि जो भी डिजिट हमें दी जाएगी उसके एक डिजिट के आगे अगर मैं डेसिमल लगा दूं या फिर दशमलव लगा दूं तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका 10% का मान मेरे पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ तो ये क्या होगा, ये 0
हट जाएगा और यहाँ पे 10% की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमें पूछा है 15% का, ठीक है। अब मेरे पास 10% की वैल्यू ये आई है, तो मैं इससे 5% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं अगर आधा करूंगा तो 15 क्या आएगी, यहाँ पे 15 आ जाएगी इसके 5% की वैल्यू, ठीक है। अब ये 10% और ये 5%, 10% की हमारे पास 30 आई है, 5% की 15 आई है। तो अगर मैं 30 और 15 को ऐड करूं तो मेरे पास यहाँ पे 45 वो क्या आएगी, 15% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 45 क्या आ गई, 15% की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको उस तरीके से देखूं, उस पुराने वाले तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो उससे भी यही वैल्यू आने वाली है, 300 इंटू 15/100, ठीक है। यहाँ से दो डिजिट कट जाएंगे और यहाँ पे 3 गुणा 15 क्या हो जाएगा, 45। यहाँ पे भी मेरे पास इससे भी क्या 45 आ रहा है और इससे भी 45 आ रहा है। ये कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी है और ये कैलकुलेशन हमें पेन और कॉपी की सहायता से, पेन और नोटबुक की सहायता से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पे हम ये जो कैलकुलेशन का जो टाइम है वो हम इसके अंदर बचा सकते हैं और हमारे जो दिमाग का डेवलपमेंट है, जो भी कुछ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये तो हमारा जो परंपरागत तरीका है दोस्तों, ये तो सभी करते आए हैं। हम कुछ हटके करते हैं इससे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका पहले 10% निकाला, 10% का आधा किया, 5% हो गया और 5% को और 10% को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45% हमारे पास आ जाएगा। ये है दोस्तों 15% की वैल्यू निकालने का जो ट्रिक हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो 20% बताइए, ठीक है, इसी प्रकार 25% की पूछी जाए, यहाँ पे 30% की भी पूछ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे 50% की वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर मैं 20% की देखूं तो 20% के लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने जो 10% की वैल्यू निकाली है, जैसे मान लो मैं ले लू कोई संख्या, जैसे मान लो मैंने 500 कोई संख्या ले ली, ठीक है। 500 का मेरे पास 10% क्या आया, 500 का मेरे पास 10% आया 50, क्योंकि एक डिजिट के आगे मैंने डेसिमल लगाया तो हमारे पास क्या आया, 50 आया। अगर मैं 50 हमारे पास 10% की वैल्यू आई है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये एक 10% की है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, 100 है, ये क्या है 20% की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 20% की वैल्यू आ गई और ये थी 10% की वैल्यू। इसी प्रकार अगर मुझसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो 25% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या आ गया, 10% की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं इसे 10% की वैल्यू है और इसको हमें 2 से गुणा कर तो क्या आएगा 100, ये आ गई हमारे पास 20% की वैल्यू। ये तो आ गई 20% की वैल्यू। अगर मैं 10% का आधा कर देता हूं तो क्या आएगी, 5% की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 50 का 5% निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आधा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। ये 50 है वो 10% की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से 10% की जगह 5% की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 25 हमारे पास क्या आ गया, 5% की वैल्यू आ गई और 20% की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 100। अगर इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ पे 100 प्लस 25 तो हमारे पास 125 क्या होगा, यहाँ पे 25% की वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। ये है 25% की वैल्यू और ये थी 20% की वैल्यू और ये हमारे पास क्या थी 5% की, ये 10% की। इस प्रकार हम इन जो क्वेश्चनों में हम यहाँ पे हर परसेंट निकालने का जो तरीका है हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि 30% की वैल्यू बताइए, हमने यहाँ पे देख लिया 20%, 25%, अगर 30% पूछ लिया जाए तो मान लो मैंने क्या लिया, 700 या फिर कोई भी डिजिट मान लो, जैसे मान लो मैंने 180 ले लिया, ठीक है, मैंने 180 क्या ले लिया, एक जो संख्या है वो ले ली, ठीक है। अब यहां से मुझे पूछ लिया गया है कि इसका 30% बताइए, यहां से पूछा गया कि इसका 30% बताइए, ठीक है। एक तो हमारे पास जो तरीका था वो है 180 इंटू 30/100, दो बिंदु से दो बिंदु कट करेंगे तो 18 3 54 हमारे पास क्या आएगा, इसका 30% आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास है तरीका ये। अगर हम अपने इस तरीके से करें
10% वाले तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 180 का जो 10% होगा वो क्या आएगा, 180 का 10% हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा, क्योंकि एक डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। ये हमारे पास 10% का मान है। अगर ये इस 18 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, मुझे 30% चाहिए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, फिर से वही 54 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे वही 54 डिजिट आएंगी और उसमें जो है हमारे पास वो क्या होगी, 30% की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी मतलब बेसिक जो हमारे पास ये जो परसेंटेज है इनकी जो सीधी वैल्यू निकालने का क्या है ट्रिक थी। ठीक है, हम परंपरागत तरीके से वहां पे कैलकुलेशन से बच सकते हैं और एग्जाम में अपना जो कीमती समय है वो वहां पे बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसे हम 50% का तो मतलब से आप सब जानते हो, क्योंकि किसी भी जो डिजिट है, डिजिट का अगर आधा करेंगे तो वो क्या होगी, 50% ही होगी। ठीक है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 को आधार मानकर हम इनके जो ऊपर नीचे जो प्रतिशत है उनसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो जरूरी है नहीं कि हमसे 10%, 15% या फिर 20% की वैल्यू पूछी जाए। अगर हमें पूछ लिया जाए यहाँ पे 11%, ठीक है, 21%, 31%, अगर हमें इस प्रकार की वैल्यू पूछ ली जाए तो हम वो किस प्रकार निकालेंगे, एक बार इस पे भी हम फोकस करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो 200 है, 200 का 11% कितना होगा। ठीक है, 200 का 11% कितना होगा, तो यहाँ पे अगर वही 10% वाला फंडा हम लगाएंगे तो 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 10% निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। और अगर मान लो हमें आगे क्या चाहिए, 1% की वैल्यू और चाहिए, क्योंकि हमारे पास 10% की वैल्यू आ चुकी है, हमें 1% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 आया है वो 1% की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि जैसे हम 2/100 या फिर 200/100 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, ये 2 क्या है, यहाँ पे 1% की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये 2 इसके अंदर ऐड कर देता हूं, यहाँ पे हमारे पास 1% की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 और 20 क्या हो जाएगी, 2 + 20 22, जो क्या है 11% की वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है, जो 200 का जो 11% होगा वो हमारे पास क्या होगा, 22 या फिर 22 होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं देखूं, इस प्रकार मैं आपको अगर मान लो 21% की वैल्यू हमसे पूछ ली जाए, 21% के लिए हम देखेंगे कि मान लो जो अगर मान लो 350 है, चलो 350 कोई नंबर्स हैं। ठीक है, अगर 350 का हमें 21% पूछा जाए, 350 का 21% अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे अगर हम इसका 10% देखेंगे, 10% क्या आएगा, 35 आएगा। ये तो आप लोग अब तक सीख ही चुके होंगे कि हम किसी भी डिजिट का अगर सीधा 10% निकालेंगे तो वहां पे उसके लेफ्ट साइड से उसके एक डिजिट के आगे हम क्या डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 10% की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई 10% की वैल्यू। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास 70 जो आया वो क्या आया, 20% की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं 10% को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो हमारे पास 20% की वैल्यू आ जाती है, जो क्या होगी 35 × 2 70 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा है, हमारे पास 20% की वैल्यू आ गई, हमें सिर्फ 1% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1% के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी डिजिट हो, ठीक है, कोई भी डिजिट हो, मान लो 350 है, अगर मैं उसमें 100 का भाग दूंगा तो ये 2 पर डेसिमल लग जाएगा, और जो 2 है इसके बाद हमारे पास जो 3.5 जो आएगा ये हमारे पास क्या है, उसकी 1% की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, उसकी 1% की वैल्यू। तो 1% के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3.5, ये हमारे पास 1% की वैल्यू है और ये हमारे पास 20% की वैल्यू है। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, 73.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी 21%, 21% की क्या होगी वैल्यू होगी।
ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पुराना अपना जो तरीका है, जो पुराना तरीका है अपना जो परसेंटेज निकालने का, उस तरीके को छोड़कर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। कुछ नया सीखकर हम उसको अगर एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे एग्जाम में जो हमें जो बेनिफिट मिलेगा, जो हमारा टाइम बचेगा, हमारी कैलकुलेशन बचेगी, या फिर हमारा जो रफ कॉपी का ना करे तो क्या बचेगा, पेज ही बचेगा। ठीक है, उन सब को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 11% और 21%, इसी प्रकार मैं आपको एक 31% का और क्या वैल्यू निकालना बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए 31% के लिए, 31% के लिए मान लो हमारे पास क्या दे रखा है कि मान लो मेरे पास 36 संख्या, 36 नंबर्स हैं। ठीक है, अब 36 का हमें क्या पूछ लिया जाए, 31% पूछ लिया जाए। कितना पूछा जाए, 31%। अब देखिए यहाँ पे, अब 36 का जो 10% होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट दोस्तों, सॉरी ये एग्जांपल इसमें ले सकते, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं 360 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी छोटी संख्या थी इसलिए उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है आपको, इसलिए हम थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं 360 लूँ तो इसका 31% यहाँ पे मैं निकालूं तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो 10% आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा। 10% हमारे पास क्या आया, 36 आया। अब मैं यहाँ पे अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो 36 हमारे पास आया है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमें 30% तक जाना है, हमें 10% से 30% तक जाना है। तो मैं यहाँ से 3 से अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 108। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 30% तक की क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे 1% बचा है। ठीक है, 1% हमारे पास यहाँ पे बचा है। अगर मैं 36 को 1% निकालूं, ठीक है, ये जो हमारे पास 10% की जो वैल्यू थी, अगर मैं इसका 1% यहाँ पे निकालता हूं तो मैं एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.6 हमारे पास क्या आएगा, इसकी 1% की जो क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मैं 108 जो क्या है, 108 जो हमारे पास 30% की वैल्यू है, और जो 1% हमारे पास 3.6 है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 0.6, 8 3 11। ठीक है, 1 और 111। ठीक है, 111.6 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 360 का 31% हमारे पास क्या आएगी दोस्तों, ये हमारे पास 31% की वैल्यू आएगी। ये था दोस्तों हमारे पास सीधा फंडा, जो किसी भी संख्या का हम डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के या फिर बिना नोटबुक छुए हम उसके जो प्रतिशत यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इससे संबंधित अगर हम फ्रैक्शन रूप में देखें या फिर इनको भिन्न रूप में हम देखें तो हमारे पास एक जो सारणी बनती है, फ्रैक्शन रूप में एक सारणी बनती है कि 50% को हम क्या कहेंगे, या फिर 25% को या 25% को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, उसकी जो हमारे पास एक जो क्या बनती है, सारणी बनती है, जो टेबल बनती है। ठीक है, वो टेबल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं टेबल तो देखते जाइए दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, एक टेबल बन गई। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे परसेंट, परसेंट। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रैक्शन या भिन्न रूप। ठीक है, यहाँ पे ये तो हमारे पास परसेंटेज आएंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन रूप आएगा उनका। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 50% है, ठीक है, 50% को हम फ्रैक्शन रूप में या फिर भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी डिजिट का, जैसे मान लो 100 है कोई डिजिट, मतलब 100 कोई नंबर्स हैं, अगर मैं उसका 50% करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास वो क्या होगी, आधी हो गई। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन रूप आएगा वो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे अगर मान लो 33 से 1/3% का अगर हम फ्रैक्शन रूप देखें तो 33 से 1/3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 आएगा। वो क्यों आया, क्योंकि अगर मान लो 100, अगर हम किसी भी संख्या का परसेंट निकालते हैं तो वो क्या 100 पर निकालते हैं। अगर मैं 100 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 33 से 1/3 हमारे पास क्या आएगा। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 100 × 1/3।
3। ठीक है, जो 1/3 यहाँ पे हमारे पास आया है वो क्या है, इसका जो फ्रैक्शन रूप है। ठीक है, यहां से अगर आगे देखते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है 25%। ठीक है, 25% की अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/4, क्योंकि 100 के अंदर अगर हम 25 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 इसका फ्रैक्शन रूप होगा। और यहाँ पे अगर इससे आगे हम देखेंगे तो 20%, 20% के लिए हमारे पास क्या आता है, 1/5, क्योंकि 100 के अंदर अगर 100 से अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 20 आता है। तो 20 आएगा तो हमारे पास इसका फ्रैक्शन रूप क्या आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे और 2-4 डिजिट और हैं वो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका 1/6 आएगा। क्यों आया, क्योंकि अगर मान लो मैं 100 को 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 16 से 2/3 ही हमारे पास बचेगा। ठीक है, इसको आगे और देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आएगा 14 से 2/7%। ठीक है, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा फ्रैक्शन रूप 1/7। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 12.5%। उसके बाद हम देखेंगे 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है, मतलब 100 को अगर 1/8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 12.5% ही आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, 1-2 नंबर्स और बचे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद मैं देखूं कि यहाँ पे 11 से 1/9%। ठीक है, यहाँ पे 11 से 1/9 के लिए हम क्या करेंगे, 1/9 हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शन रूप आएगा। और इसके बाद अगर मैं देखूं 10% का, आप सभी जानते हैं 10% का 1/10 होता है, किसी भी संख्या का 10% उसका 1/10 होता है। ठीक है, ये थी दोस्तों हमारे पास 50% से लेकर उसके 10% तक की जो परसेंट वैल्यू है और उनका जो फ्रैक्शन रूप है वो हमने आज देखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम 2-4 डिजिटों को अगर हम एक दूसरे से लिंक करके देखते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो 50% का हमारे पास 1/2 आ रहा है, तो अगर हम 50% का जो आधा है वो 25% होगा, और 25% होगा तो इसका फ्रैक्शन रूप में अगर हम आधा करेंगे इसका तो क्या आएगा, 1/4 हमारे पास यहाँ होगा। और ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लो इसका 100 का अगर 5वां हिस्सा करेंगे या फिर 5 का जो 1/5 से अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका 20% आएगा। तो 20% की वैल्यू इसलिए हमारे पास क्या आई, 1/5 आई। ये थी दोस्तों हमारे पास कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू जो प्रतिशत में हम यहाँ पे इनको यूज करेंगे। ठीक है, इनके बगैर हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हमसे या फिर आसानी से हो पाएगा। अगर हमें क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी वे में या फिर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से या फिर हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो हमें इन जो फ्रैक्शन रूप का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का अपनी क्लास। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।